नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना से जुड़ी और उसके अलावा तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट क्या कुछ है वो जान लीजिए। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70,756। देश में कोरोना से अब तक 2,293 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में बढ़े 3,604 मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना से 87 लोगों की मौत। अब तक 22,454 लोग हुए ठीक। बिहार में आज मिले 12 नए कोरोना मरीज। बेगूसराय में 9, दरभंगा में 2, सुपौल में 1 नया मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 761। बिहार में अब तक 358 लोग हुए ठीक। झारखंड में कुल 162 कोरोना संक्रमित मरीज। और इन सब के बीच मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने एक वीडियो में अपनी कविता के जरिए डॉक्टरों, नर्सों, सुरक्षा कर्मियों और कोरोना वायरस से लड़ रहे तमाम लोगों को अपनी सलामी पेश की। ये कविता भी खुद प्रसून जोशी की आवाज में है। आज बहुत जरूरी है एक एहसास, सोचना उनके बारे में जिनकी बदौलत अब तक है सांस। जब आशाएं बुझ रही थीं, जब उम्मीदें सहम रही थीं, जब दबे पांव एक दुश्मन हमारे बीच उतर रहा था, तब कोई हमारे लिए बाहर निकल रहा था। हम जानते हैं यह सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना नहीं है, ज्यादा है उससे बहुत। हम में से कितने हैं जो औरों के लिए खड़े हैं, उम्र से नहीं जो कर्म से बड़े हैं। हमें मालूम है तुम्हारे भी परिवार हैं, हमारी तरह अपने संसार हैं, पर बिना अपनी परवाह किए, कर्तव्य को अपना हथियार किए, तुमने हमें सच्चे नायक, सच्चे हीरो का अर्थ समझाया है, इंसान होने का मतलब सिखाया है। आज तुम्हें सलामी देने का बड़ा मन है। तुम्हारी वजह से अब तक ये धड़कन है। तुमने दिल से अपना फर्ज निभाया है। अब बारी हमारी है। कोरोना से लड़ना हमारी भी जिम्मेवारी है। एक बार फिर तुम्हें शत शत नमन, 100 सलाम। देश भर में आज 8 स्पेशल ट्रेनें खुल रही है। ये ट्रेनें हैं हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली, नई दिल्ली से बेंगलुरु। तो देखिए ट्रेन कहां से कहां तक के लिए खुल रही है। तो हावड़ा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी, वहीं राजेंद्र नगर से भी नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी। टाइमिंग्स देखिए आप, 7:20 में राजेंद्र नगर से ट्रेन खुलेगी और दिल्ली पहुंचेगी। वहीं नई दिल्ली से 4:45 में डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन खुलेगी, जो 7 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचाएगी। इसके अलावा बेंगलुरु से 8:30 पर नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी, जो नई दिल्ली सुबह 5:55 पर पहुंचाएगी। साथ ही नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी ट्रेन चलेगी, नई दिल्ली से जो रात को 9:15 बजे खुलेगी और बेंगलुरु पहुंचाएगी सुबह 6:40 पर। वहीं नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए भी ट्रेन खुलेगी, जो नई दिल्ली से शाम 4 बजे खुलेगी और बिलासपुर पहुंचाएगी। वहीं मुंबई सेंट्रल से 5:30 बजे शाम को ट्रेन खुलेगी और नई दिल्ली पहुंचाएगी 9:05 पर। तो हावड़ा से 5:05 पर नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेगी। भारतीय रेल तकरीबन 1.5 महीने के बाद आज से यात्री रेलों को शुरू करने जा रही है। रेलवे 15 जोड़ी ट्रेन चलाने जा रही है। यात्रियों के लिए रेलवे ने कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसको जानना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ है ये दिशा निर्देश, वो देखिए। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच होगी।
सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सर्दी जुकाम वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को खान पान का भुगतान करना होगा। यात्रियों को डिब्बाबंद भोजन दिया जाएगा। ट्रेन में पानी की बोतल नहीं मिलेगी। टीटीई को टिकट बनाने की अनुमति नहीं होगी। टिकट कैंसिल कराने पर 50% शुल्क कटेगा। 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल हो सकता है। आरएसी और वेटिंग टिकट जारी नहीं होगी। तो अमित हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना। अमित, आज से ट्रेनों की शुरुआत होनी है, टाइम टेबल भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। क्या कुछ तैयारी है पटना रेलवे स्टेशन पर, बताइए। देखिए, बिल्कुल पटना स्टेशन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो तैयारी है, वो जो गाइडलाइन जारी किया गया है एमएचए के द्वारा, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा, उसका पूरा अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे पूरे सर्किल जो है वो बनाए गए हैं और जो यात्री आएंगे उन्हें पहले प्रवेश द्वार गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री होगी और वहाँ पे ही उन्हें स्कैनिंग किया जाएगा और स्कैनिंग करने के बाद एक एक करके जो यात्री हैं वो यहाँ पे आकर करके ये सर्किल में खड़े हो जाएंगे। जब ट्रेन आएगी, यहाँ ट्रेन का जब ठहराव हो जाएगा तो उसके बाद एक एक करके जो यात्री हैं वो अपने कोच में जाएंगे। लेकिन उस दौरान भी जो है सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना होगा सभी को। एक यात्री जब चले जाएंगे ट्रेन के अंदर, अपनी सीट पे वो पहुंच जाएंगे, तभी दूसरे यात्री को अंदर जाने की गेट जो उनका कोच होगा वहाँ जाने की उन्हें अनुमति होगी। तो इसी को देखते हुए ये सर्किल बनाया गया है। दूसरी अगर बात कर ले सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो तैयारी है मुकम्मल कर ली गई है। आरपीएफ और जीआरपीएफ के जो जवान हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पे सुरक्षा में ड्यूटी उनकी लगाई गई है, उनकी तैनाती की गई है। दूसरे कोई भी पुलिसकर्मी जो है उस दौरान यहाँ पे नहीं प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, यहाँ पे वो नहीं आएंगे, यात्रियों के संपर्क में किसी को नहीं आना है। तो तमाम तरह की जो गाइडलाइन है एमएचए के द्वारा वो जारी किया गया है और उसका अनुपालन यहाँ पे किया जाएगा। सबसे अहम बात है कि यहाँ पे यात्रियों के आने का सिलसिला जो है वो भी जारी हुआ है। थोड़ी देर में आप दर्शकों को खबर भी दिखाएंगी कि जो यात्री हैं वो जो दूर दराज के जो ज़िले हैं बिहार के, जैसे कि सुपौल है या फिर भोजपुर है या दरभंगा मधुबनी है, वहाँ से जो यात्री हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं और उनसे भी हमने बात भी करी है तो उन्होंने बताया है कि चूँकि उन्हें इंतज़ार था कि कब ये रेल सेवा शुरू हो और जैसे ही जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, उन्होंने फौरन अपनी टिकट बुक करी है और अब वो अपने सफ़र का, अपनी यात्रा का इंतजार वो कर रहे हैं। चूँकि निर्धारित किया गया है कि 90 मिनट पहले ही यात्री जो है वो ट्रेन पर रेल परिसर में जो है उनकी एंट्री होगी और उनकी स्कैनिंग की जाएगी, समुचित जांच की जाएगी, स्वास्थ्य जांच, और उसके बाद वो अपने ट्रेन पे जो है वो आएंगे, यहाँ आकर के अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो अब उस पल का सभी को इंतजार है जो यात्री जिन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा है पटना से दिल्ली तक का। तो ये तमाम यात्री जो हैं उनसे हमने बात भी करी है, जो आप खबर दिखाएंगी। बिल्कुल अमित, लेकिन इन सब के बीच ये जरा बताइए कि रेलवे ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन की जानकारी आपको लगा यात्रियों को है या नहीं? देखिए, बिल्कुल यात्रियों को जो है अक्षरशः जानकारी मिल गई है। चूँकि जब वो टिकट ले रहे थे उसी दौरान जो IRCTC का जो साइट था उस पर तमाम जानकारियाँ दे दी गई थी और उसको उन्होंने जब टिकट वो लिए हैं तो उस ऑनलाइन टिकट में भी उन तमाम नियम शर्तों का जो है उल्लेख किया हुआ है और उसका अनुपालन उन्हें करना है। ये अक्षरशः ये जान रहे हैं, जागरूक नागरिक हैं, इन लोगों का कहना है, जिनसे हमने बात किया है उनका कहना है कि हम तमाम गाइडलाइंस का अनुपालन कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी जरूर हुई है अपने शहर से पटना आने में, लेकिन चूँकि यात्रा करनी थी, वक्त काफ़ी दिनों से वो इंतजार कर रहे थे। एक दो ऐसे लोग थे जो यहाँ पे अपने परिवार के यहाँ शादी समारोह में आए थे, वो फंसे हुए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो होली के दौरान यहाँ आए थे, वो फंसे हुए थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले ये सेवा का जो है लाभ उठाना मुनासिब समझा है और सेवा का लाभ उठाने के लिए उन्होंने टिकट बुक करा ली है। उनकी यात्रा है और आज दिन मंगलवार का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी यात्रा भी मंगलमय हो, सुरक्षित वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। नजर बना के रखिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो नई दिल्ली से आज 3 ट्रेनें खुल रही है, जबकि देश के अलग अलग शहरों से कल दिल्ली 5 ट्रेनें पहुंचेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। साथ ही कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए खास तैयारी भी है। यात्री अभी से ही स्टेशन पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली से पहली ट्रेन आज शाम 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना हो रही है। हमारे संवाददाता पवन गौड़ ने स्टेशन परिसर का जायजा लिया और यात्रियों से बात की। आज से देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा यानी रेल सेवा शुरू हो जा रही है। फिर से लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2 महीने के वक्त के बाद ये सेवा शुरू होने जा रही है। आज दिल्ली से 3 ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन शाम को 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी, दूसरी ट्रेन 4:45 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी और तीसरी ट्रेन 9:15 बजे रात को बंगलौर के लिए रवाना होगी। रेलवे ने पूरे इंतजाम कर लिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग की हुई है। किसी को भी बिना टिकट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जिनके पास कंफर्म टिकट है सिर्फ वही अंदर जाएंगे। इसके अलावा जब ट्रेन शुरू होगी 4 बजे, उससे पहले 90 मिनट पहले लोगों की एंट्री कराई जाएगी। एंट्री पॉइंट जहां मतलब प्लेटफॉर्म पर एंट्री होती है उसमें सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद रेल के अंदर उनको एक बार सैनिटाइज किया जाएगा। तो अब पूरी तैयारी है, पुलिस के पूरे इंतजाम है। कुछ हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ से जो सफर करने वाले हैं कंफर्म टिकट का, तो वो लोग भी हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ जाएंगे आप? मेरा नाम राजेश है जी। मैं रायपुर जाऊंगा बिलासपुर एक्सप्रेस से, और मैं हरियाणा से आया हूँ, गोहाना शहर से। तो मेरा वहाँ पैतृक गाँव में मिलने के लिए गया हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से फंस गया। तो मेरा फैमिली रहता है रायपुर में। अब 2 महीने बाद जाने में मुझे अच्छा लग रहा है। कितने बजे आपकी जो टिकट थी बुक हो गई? अपने ट्रेन ज़्यादा टिकट 6:05 पे बुक हो गया था। और मुझे पहले तो परेशानी आई, 4 बजे तब साइड नहीं चल रही थी, फिर जल्दी हो गया। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? मेरा नाम गणित कुमार है। हम दिल्ली उत्तम नगर से आए हैं और हमें पटना जाना है बिहार के लिए। तो यहाँ उत्तम नगर में रहते हो, घर है या यहाँ नौकरी करते थे? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। वाकई में अपने यहाँ सीतामढ़ी में पढ़ाई करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे। तो पापा बोलते थे कि रेलवे की तैयारी करनी है। तो मैं वो पापा से बोला था कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा। मेरे दोस्त रहता है वहाँ, तो बोले ठीक है कि जाओ। तो मैं यहाँ आया था। मैं 15 को मेरी गाड़ी थी, 16 मार्च को ही मैं यहाँ आया था और उसके बाद मैं यहाँ फंस गया। एक और हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरा नाम जी जयप्रकाश कुमार है। मैं उत्तम नगर से आ रहा हूँ। किराए पे रहते थे और पढ़ाई करते थे, इसीलिए खाने पीने की सुविधा नहीं था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो आपके पास कंफर्म टिकट कल कितने बजे कंफर्म टिकट आपकी हो गई? कल 6 बजे मेरे कंफर्म टिकट हो गए। जरा अपनी टिकटें दिखाएंगे, जरा थोड़ा सा टिकट अपने दिखा दीजिए, जिससे कि बता सकें कि सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही अनुमति होगी टिकट जो अंदर है प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने की। तो रेलवे पूरी तरह तैयार है फिर से अपनी यात्रा सेवा शुरू करने के लिए। हालांकि सिर्फ 15 स्पेशल ट्रेन के साथ आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाएगा और भी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। कैमरा पर्सन जगी सुप्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। दिल्ली में घर वापसी को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। ओखला मंडी के पास मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव ने मजदूरों को समझाकर खत्म कराया है प्रदर्शन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मजदूरों के प्रदर्शन की खबर आ रही है। ओखला मंडी के पास मजदूरों ने प्रदर्शन किया है और इन सब के बीच आपको बताएं कि पप्पू यादव ने मजदूरों को समझाकर उनका प्रदर्शन खत्म करवाया है। तो अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मजदूरों ने ओखला मंडी के पास प्रदर्शन किया और समझा बुझाकर इनका प्रदर्शन पप्पू यादव ने खत्म करवाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओखला मंडी से बड़ी खबर है। दिल्ली में घर वापसी को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा है और इनका कहना है कि इनकी घर वापसी करवाई जाए और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर, घर वापसी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार अपनी तरफ से लगातार कवायद में जुटी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रही है। बड़ा सवाल है कि ट्रेन चल रही है, कवायद चल रही है, तो आखिर इन मजदूरों की घर वापसी क्यों नहीं हो पा रही है। बता दें कि कोरोना बंदी की वजह से इनके पास रोजी रोटी की बड़ी समस्या है। रोज कमाने खाने वाले ये लोग हैं और कमाई बंद है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इनके खाने का इंतजाम कौन होगा। और तस्वीरों में देखिए, शायद पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने इन लोगों को समझाया बुझाया है और उसके बाद ये जो है इनका प्रदर्शन
विरोध उन्होंने बंद करवाया। तो देखना होगा कि पप्पू यादव ने क्या आश्वासन दिया, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि छात्रों की वापसी के लिए भी वो बस भेजेंगे। तो क्या पप्पू यादव कोई व्यवस्था करेंगे इनके वापसी की, या इन्होंने पप्पू यादव ने भरोसा दिलाया है कि वो राज्य सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे और इनकी वापसी कंफर्म कराएंगे। तो तस्वीर देखिए दिल्ली से, जहां ओखला मंडी में मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा है और पिंक टी शर्ट में पप्पू यादव भी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने समझा बुझाकर जो है ये प्रदर्शन खत्म करवाया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए बिहार में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मैराथन बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने इस महीने के अंत तक लॉकडाउन रखने का सुझाव दिया, क्योंकि बिहार में अगले 7 दिनों में 179 ट्रेन बिहार आ रही है, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों के बिहार आने की संभावना है। ऐसे में अगर लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जाता है तो बिहार आने वाले लोगों को संभालने में सहूलियत होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से कहा कि अभी और भी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं, जिनके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। बिहार के बाहर से आए मजदूरों में कोरोना का केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने के बाद बिहार आए मजदूरों में 150 से अधिक मजदूर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मजदूरों को लेकर खूब सियासत हो रही है। पहले तो लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। बाद में जब प्रवासी मजदूरों की बिहार में घर वापसी शुरू हुई तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का ठीकरा अब इन प्रवासी मजदूरों पर फोड़ दिया है। कोरोना अगर हमारे प्रवासी भाई नहीं लेकर आते तो आज हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाते, लेकिन अब दुर्भाग्य है। तो मंत्री जी भले ही इन प्रवासी मजदूरों को बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के बहाने सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, क्योंकि बाकी लोगों में भी कोरोना का केस बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की दलील है कि लॉकडाउन में फंसे बिहार के मजदूरों की घर वापसी को लेकर दबाव बनाकर कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो काम किया है बिहारियों के लिए काम किया है और सभी मजदूरों के लिए काम किया है, सभी छात्रों के लिए काम किया है। इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोगों ने अपने बिहारियों के लिए काम किया है। अब जो हजारों की संख्या में लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित लाना, उन्हें उनके घर तक पहुंचाना, उन्हें अनाज और भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक लगभग 100 ट्रेनों के जरिए करीब 1.25 लाख मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं और उन्हें उनके प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। बिहार में मजदूरों को लेकर सियासत खूब हुई। पहले इन मजदूरों को बिहार लाने को लेकर, और अब जब इनमें से काफी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं तो इसके बाद इस बात को लेकर सियासत चल रही है कि आखिर इन मजदूरों को बिहार क्यों लाया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सियासतदां हैं, हर चीज में अपनी सियासत ढूंढ लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना संकट के बीच जारी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। अप्रवासी मजदूरों से शुरू हुई सियासत अब क्वारंटीन सेंटर तक जा पहुंची। विपक्षी राजद कांग्रेस ने अब क्वारंटीन सेंटर के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन सरकार इन आरोपों को बेतुका बता रही है। बिहार में कोरोना संकट गहराता जा रहा है और विपक्ष को सियासत सूझ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार के क्वारंटीन सेंटर में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 90% क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने, साफ सफाई,
बिछावन, शौचालय, पंखे इत्यादि की कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों को मजबूर किया जाता है कि वो वहां से भाग जाएं। सरकार के ऐसे पशुवत व्यवहार से तंग होकर अप्रवासी श्रमिक वहां से भाग भी रहे हैं। तेजस्वी के दावे के मुताबिक कुछ अधिकारी 21 दिन क्वारंटीन के नाम पर मजदूरों के आवास और भोजन व्यवस्था इत्यादि पर प्रति व्यक्ति 24,000 रुपए की निकासी कर संगठित सुशासनी भ्रष्टाचार रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों के बाद अब आरजेडी कांग्रेस के नेता घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप 2400 रुपया आप किसी एक व्यक्ति के लिए खर्च का आपका मानक है, एस्टिमेट है कि उसमें 2400 रुपया लगेगा उसके खाने में, पीने में, नाश्ते में, सारे चीजों में, और आप खर्च कर रहे हैं 240 रुपया, तो घोटाला नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि ये जो क्वारंटीन व्यवस्था का काम जो लोग भी देख रहे हैं सरकार के निर्देश पर, चाहे वो ठेकेदार कोई हो या जो अधिकारी हो, मैं समझता हूँ इसके ऊपर सरकार को जांच करानी चाहिए। क्योंकि जो कहीं पर देखा है कि आप चावल नमक खाने को दे रहे हैं, कहीं पर सब्जी नहीं है, कहीं कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। लेकिन घोटाले कैसे हो रहा है, इसका जवाब ना तो आरजेडी के पास है न तो कांग्रेस के पास। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के आरोपों को बेतुका बताते हुए कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे हैं। मैं कभी भी मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं ऐसे किसी भी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। बहरहाल कोरोना को लेकर बिहार में चल रही सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष अप्रवासी मजदूरों के मामले में विपक्ष की प्रेशर पॉलिटिक्स को राज्य के लिए घातक बताते हुए राजनीति से बाहर आने की सलाह दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।